प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के दास पास्टर दिनेश भट्टी जो दिल्ली में रह के प्रभु की सेवकाई करते हैं, पिछले दिनों में उनके चर्च में जाने का भी मौका मिला था और हमारे बीच में है। गॉस्पेल फॉर एशिया चंडीगढ़ छत्तीसगढ़ में हमने दोनों ने एक साथ प्रभु का वचन सीखा, एक साल तक इकट्ठे रहे और आज हमारे कृपा भवन प्रार्थना वेलफेयर सोसाइटी में पहली बार वो आए हैं। मैं दिल से उनका फिर से स्वागत करता हूं और हम तालियों के साथ प्रभु के दास का वेलकम करते हैं। ये बात नहीं, उनका वचन लेकर के आए और प्रभु के नाम को महिमा मिले। पास्टर दिनेश कुमार भट्टी, वेलकम। सभी भाई बहनों से यहाँ होता है कि आप एक बार और खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, और प्रभु का यीशु जी का लाख लाख कोटि कोटि अपना धन्यवाद हो। और खास करके मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे मित्र, जिसने वो बचा कुचा समा थोड़ा दिया बड़ी मुश्किल से, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जो ये समा मिला। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों को, प्रभु का वचन कहता है, मैं सबसे पहले अपने बारे में बोलना चाहता हूँ, मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में एकदम से अपना शॉर्टकट ही बोलूंगा। वचन में लिखा है कि जिस प्रभु परमेश्वर की आराधना उपासना में और आप करते हैं, वो प्रभु परमेश्वर अनुशासन का भी परमेश्वर है। ये अनुशासन भी हमारे बीच में होना बहुत क्या है, जरूरी है। बच्चे को उतना ही खाना देना चाहिए जितना वो खाना खा सके, जो पच सके, हजम कर सके। ज्यादा किसी को भोजन मिलते हैं आत्मिक भोजन को पचाने के लिए आत्मिक लेवल का स्तर भी उतना ही होना चाहिए। इसीलिए कई बार मैं माफी चाहता हूँ, वैसे उम्र में मेरे से वो जो उम्र में छोटे में थे और प्रभु यीशु मसीह में आए, मुझे हो सकता मैं इनसे पहले आया होगा, 89 में आया। मैं प्रभु यीशु मसीह में 89 में आया था। और मैं शॉर्टकट में अपने बारे में बोलना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, पर प्रभु का अनुग्रह उसको महिमा मिले। इस शॉर्टकट के अंदर ही आप बहुत सारी आशीष पा जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाकी चर्च का अपना अपना वो अनुशासन होता है, अलग अलग होता है, पर हमारे चर्च में थोड़ा ऐसे नहीं है, अलग सिस्टम है। और मेरे को ऐसे था, आज से 38 साल पहले, कुछ भाई बहन ऐसे भी हो सकते हैं कि उनकी उम्र शायद 38 साल होगी नहीं, और कुछ बहुत मेरे से बड़ा ज्यादा उम्र के भी होंगे, ठीक है। 38 साल पहले मुझे फीट्स पढ़ा करते थे, दौरे पढ़ते थे, मिर्गी के दौरे पढ़ते थे। मैं उससे पहले और थोड़ा जल्दी से अपने गवाही को बड़ा शेयर और करना चाहता हूँ, इसके थोड़ा और पीछे चले जाना चाहता हूँ। मैं 45 साल पहले जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, तो कक्षा में जब मैं तीसरी में पढ़ता था, तो पता ही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज्यादा उनका एक नेचर होता है और उनका एक ऐसी आदत होती है, अपना स्वभाव होता है। तो मैं जब तीसरी में अपना पढ़ता था, तो खेलते खेलते चौथी कक्षा के अंदर पहुंच गया। जब मैं पहुंच गया तो उस चौथी क्लास के स्टूडेंट ने दरवाजे को बंद कर दिया। मेरी उंगली ऐसे उंगली उसके ऊपर रखी थी, तो चौकट नहीं है, बार है, ऐसे मैंने बाहर उंगली चौकट पे रखी थी, यही वाली उंगली ऐसे रखी थी। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। ये पूरी उंगली मेरी फिस गई। तो मेरे अंदर भय आ गया। मैंने अपने डैडी को बोला, अपनी माँ को बोला, मैं बिल्कुल भी अपना पढ़ना नहीं चाहता। मेरे अंदर बिल्कुल डर आ गया और इतना खून बह रहा था मेरे बहुत ज्यादा उंगली से। तो उसके बाद भाई और बहनों,
आज मसीह में आने के लिए, उसकी उपस्थिति में आने के लिए, उसकी मुल्क हजूरी में आने के लिए विश्वासियों के पास कई तरह की बातें उनके पास होती है कि कोई आ गया है, कोई चला गया है, हमारे पास इतना भी अपना टाइम है नहीं। और प्रभु यीशु मसीह में मैं जब आया तो सबसे पहले मेरी मौसी, मेरी आंटी मुझे चर्च ले गई कि जब मुझे अपना दौरे पढ़ते थे, अपना फीस पढ़ते थे। और 45 साल पहले मेरे गले का ऑपरेशन भी हुआ था इधर से, जो आर्मी वाले उनके हॉस्पिटल में, आर्मी हॉस्पिटल में। तो मेरे को जब दौरे पड़ते हैं, तो जब मेरा ये गले का ऑपरेशन हुआ तो मेरी सिचुएशन ऐसे हो गई। एक तो पता नहीं उस समय किस रीजन से, किस कारण से उन्होंने मेरे गले का, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करा। एक्चुअली मेरे को लूज मोशन, उल्टी आने के कारण क्या हो गया था, पानी खत्म हो गया था उस समय। तो मेरे जो फादर आर्मी में थे और जल्दी से वो आर्मी हॉस्पिटल में मुझे लेके चले गए। उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो चुकी है भाई और बहनों कि बोलने के लिए उस समय 45 साल पहले, उसके बाद गर्दन का ऑपरेशन होने के बाद मेरे को बोलने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। फिर मेरे को अपना दौरे आने शुरू हो गए, हाथ पैर मुड़ जाते थे, अपना झाग आती थी। ठीक है, घर वालों ने बाबा भगत तांत्रिक झाड़ा फूकी करने वालों के पास लेकर गए, परंतु किसी भी जगह से मुझे फायदा नहीं हुआ। और मैं इतना हद से ज्यादा परिवार में से, अपने फैमिली में से बहुत ही ज्यादा मैं शर्मिला था और किसी के भी मिल के आता जाता नहीं था, बातचीत नहीं करता था। और जब मैं एक दो बार मैं चर्च में होकर आया, जब मेरी मौसी, जो मेरी आंटी जी, जब चर्च में प्रभु यीशु के भवन में लेकर गई तो मैं 2 बार जाने से एकदम से ठीक हो गया। फिर मेरे अंदर एक इच्छा जागी, क्योंकि जो थोड़ा बहुत पढ़ना आता था वो मैं भूल गया था। फिर प्रभु यीशु मसीह के आगे मेरी इच्छा थी कि प्रभु मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु ने क्या करा, 4 महीने के द्वारा पंजाब के अंदर राजू जॉन पाइटर के द्वारा, जो साउथ के हैं, उनके द्वारा पढ़ना लिखना मैंने क्या करा, सीखा 4 महीने में। फिर मेरे अंदर एक और अगुवाई, जैसे आजकल का माहौल सिचुएशन ऐसे नहीं, मैं प्रभु तेरा वचन पढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, मेरे लिए द्वार खोल, बाइबल कॉलेज के लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो मेरे फिरोजपुर कैंट छावनी में चंडीगढ़ से कॉलेज से एक टीम आई, बाइबल कॉलेज से, कॉलेज के प्रिंसिपल आए और भी उनके साथ आए थे। तो उस समय सबसे फिरोजपुर में सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ जो बाइबल कॉलेज में पहुंचा, और जो पहुंचे थे वो वापस आगे उधर से अपना छोड़कर आ गए। तो प्रभु यीशु ने दर्शन के द्वारा ये चीज भी प्रकट करी मुझे कि बाइबल कॉलेज में पढ़ना तो मेरे को भेजा। फिर इंग्लिश पढ़नी सीखी, जो हिंदी पढ़नी सीखी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। पर मुझे बहुत हालेलुया, आत्मिक भोजन से पहले एक दूसरी भोजन भी है जो भाई बहनों को इस समय बहुत है, उनको इससे लिए इंतजार है कि जल्दी से खत्म होते हम भोजन खाएं। हालेलुया हालेलुया। तो मैं आपको शॉर्टकट में बोलते हुए, जब प्रभु यीशु मसीह में मैं बाइबल कॉलेज में पहुंचा तो एक घटना घटी थी मेरे साथ, जो इनको भी अपना पास्टर जी को मालूम नहीं होगी। जाना था मैंने 2 जगह उधर बाइबल कॉलेज में, चंडीगढ़ में पटियाला रोड में एक जगह है, एक छत है, दूसरा भीड़ है। भीड़ का मतलब है चिड़ियाघर, तो छत भीड़। तो मेरे पास आर्मी वाला जो बड़ा जो बॉक्स होता है, मेरे अपना फादर का था, उसमें मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे भाई और बहनों, बाइबल कॉलेज जाने के लिए सबसे पहली बात तो मेरे घर वाले एग्री नहीं थे। दूसरी बात, कोई मेरी हेल्प नहीं हुई, कोई पैसे से कोई हेल्प नहीं करी। तो डैडी का जो बॉक्स था आर्मी वाला, जो हरा वाला होता है, वो बॉक्स इतना भारी बॉक्स है, अपने जो भी कपड़े कूड़े डाल कर ले गया, उतना था। मैंने छत पे मैं पहुंच गया,
चिड़िया घर में पहुंच गया। तो उधर से आने गया, कोई बस भी नहीं आ रही, कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। तो मैं इतना बड़ा बॉक्स सर में उठा के आ रहा था। तो जब मैं आया तो बाइबल कॉलेज में पता नहीं उन्होंने क्या मेरे को मान लिया कि ये भी अपना पास्टर ही होगा, शायद ऐसा समझ लिया मेरे को। तो आते सारी मुझे बोलने का मौका मिल गया। मैं तो आप अपना सीखने के लिए आया था, तो मुझे बोलने का मौका मिल गया। हालेलुया। तो चलो मैं इधर ही बंद करता हूँ, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक छोटा सा अपना कोर्स का दे। बेटा आएगा कोई? आएगा तो शुरू करो। हालेलुया। तू जो छू जा इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जा इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने, जिस बर्तन का वो बर्तन नरबद हो जाए। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान में हो आके। अंगूर के पेड़ से मैं बसा, अंगूर के पेड़ मैं बसा, हर कहानी सावन हो तुम्हारे
तुम्हें हार बने इसे पर तन मेरे पर बैठ जाएंगे। मैं सभी बहन भाइयों से एक बात, सब्जी हर रोज तो नहीं ना खाता। जो बहन बेटियां माएँ हैं बहनें हैं उनको पता, एक ही तरह के कोई भी परिवार में से एक ही तरह से अपना जो 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 अपना सब्जी को नहीं खाता। परिवार में कितने भी मेंबर होते हैं सबकी च्वाइस जो होती है अलग अलग होती है। तो मैं आग्रह करूंगा पास्टर जी से हाथ जोड़कर कभी कभी नया भोजन भी खाना चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? नया भोजन भी खाना चाहिए। हालेलुया। वो कौन सा भोजन नया? हालेलुया। वो कौन सा भोजन नया वाला? नया भोजन ये है कि जब कोई आता है हमारे पास है, समा जो प्रभु का वचन में लिखा है, नीति वचन में आयत पढ़ सकते मेरे साथ है, 25 अध्याय का 25 आयत में लिखा है। जैसे आयत से मुझे 19 तक पढ़ दीजिए। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। हालेलुया। तो यहाँ पर भाई और बहनों हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जिसने स्वयं गवाही दी, उस सबना सृष्टिकर्ता वो प्रभु परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम की का पिता, अब्राहम इब्राहिम का पिता। हम देखते हैं प्रभु ने इब्राहिम को क्या बोला? मित्र बोला, मित्र दोस्त बोला। और जो हाजरा है अब्राहम की क्या थी? दासी थी, उसकी वो पोती थी। और जो अपना सारा है, परमेश्वर ने अब्राहम से ये प्रतिज्ञा किया, वायदा किया, प्रोमिस किया कि मैं तेरे द्वारा तुझे निज वारिस क्या करूंगा? दूंगा। तेरा निज जो वारिस होगा वो मैं तुझे दूंगा। यानी कि यूं कह सकते हैं कि प्रतिज्ञा की संतान और ना कि अपना दास। हालेलुया। तो भाई और बहनों, कि परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ते हैं अब्राहम को जल्दी में हम देखेंगे अपना शॉर्टकट में से, परमेश्वर ने वायदा करा था। अब अब्राहम को उत्पत्ति हम 12 में पढ़ते हैं, अपने घराने, अपने देश, अपनी भूमि को छोड़कर चला जा और उस देश में चला जा जहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं भाई और बहनों आपसे पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा या वायदा परमेश्वर ने अब्राहम से करा था से, ये वायदा किससे किया था? अब्राहम से या उसके भतीजे से, है जी? अब्राहम से ये प्रतिज्ञा किया था कि परमेश्वर के वचन में से भाई और बहनों हम पढ़ते हैं, अब्राहम ने लूत को भी, अपने भतीजे को भी, भाई के बेटे को भी क्या कर लिया? साथ दे दिया। सबसे पहली क्या है? ये वाली मिस्टेक, जिसमें हम शॉर्टकट में जाएंगे। 25 साल क्या हो गए? समान लग गया। जब ये वादा किया गया उस समय कितनी उम्र थी? अब्राहम की 75। और प्रतिज्ञा पूरा होने में कितने लग गए? 25 साल लगे। मिस्टेक। प्रभु ने किससे वादा किया था? अब्राहम से वादा किया। और हम देखते हैं जो मेरा जो मैसेज है, जो मैं बोलना चाहता, जो मेरे को आज भाई जो परमेश्वर के पुत्र आत्मा ने मेरे भीतर जो बात डाली है, वो है
आंखों के विषय, आंख भारी आपकी बात नहीं हो रही, मन की आंखों के विषय। जब एक विश्वासी की मन की आंखें खुल जाती मेरे अफसोस, और वो परमेश्वर से जितनी भी प्रतिज्ञा जो मिरास मेरे लिए और आपके लिए रखी है वो उसे प्राप्त कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कर लेता है, उन्हें प्रतिज्ञा को, उन मिरास को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अब हम शॉर्टकट में आगे के हाजरा जो एक दासी है, सबसे पहले प्रभु के दास ने मिस्टेक करी, कहां पर अपने भाई को, बेटे को अपना ले लिया। दूसरी मिस्टेक, अपनी पत्नी सारा की बात को माना कि हम तो बूढ़े हो रहे हैं। ज्यादातर कौन कौन जानता है, ज्यादातर लोग वचन में से भाई बहनों को बोलेगा ना कि अपने दास को बोलेगा, उनको तो पता ही होता है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि सारा हंसी, क्या अब अब्राहम भी हंसा था, हंसा था, हंसा था, मैं दे दूंगा, न्याय दे दूंगा। अब्राहम भी क्या करा था, हंसा। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा की बात मानकर, जब उसने कहा बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन अब्राहम का मरा हुआ सा शरीर और सारा की मरी उसी गर्भ। हालेलुया। इस साल में सोचने तो बहुत ही दूर की बात रही। हालेलुया। दूसरी मिस्टेक, अब्राहम ने सारा की बात को सुनकर क्या कर दिया है, हाजरा से शादी कर ली। और मेन पॉइंट में आएंगे हम, हाजरा प्रभु के दास, परमेश्वर का मित्र जो कहा गया है, अब्राहम, वो इतने साल उसकी पत्नी भी बनकर रही, वो देखती तो होगी कहां प्रार्थना करता है, कैसे करता है, सब करता है, उसको पता भी होगा कि मेरा स्वामी अब जो उसका क्या है, पति भी है। किस प्रभु परमेश्वर की वो उसकी आराधना करता है, उसको सब कुछ मालूम होगा। परंतु हाजरा का इतना परमेश्वर के प्रति विश्वास या भरोसा या ईमान नहीं था हाजरा का। और फिर तीसरी मिस्टेक, अब्राहम को सारा ने बोला, जब वो जरस करने लगी, उसके भी इसहाक पैदा हो गया। जैसे इसहाक का सबको अर्थ पता है, हंसी। इसका क्या अर्थ है, हंसी। तो प्रभु के दास अब्राहम ने को उसकी पत्नी सारा ने बोला, जब वो जरस करने लगे आपस में, इसको क्या कर अभी से भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम सीखने वाली बात है को हम देखेंगे, जब उसको भेज दिया गया पानी देकर, जो भी भोजन वस्तु थी हाजरा को दे दिया। तो भाई और बहनों, यहां पर अभी हमने पढ़ा, हमने पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 का 15 में पढ़ा, जब थैली में जल खत्म हो गया, जल क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब थैली का जल चुक गया, तब उसके लड़कों को एक झाड़ी में नीचे छोड़ दिया और आग उसे तेल भर के डब्बे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठी कि मुझको लड़के की मुझको देखनी ना पड़े, तब मैं उसके सामने बैठी हुई चिरा चिरा के रोने लगी। हालेलुया। यहाँ पर भाई और बहनों, हम देखते हैं कि कुआं पास में है, सोता पास में है, झरना पास में है, पर हाजरा की क्या है, आगे क्या है, बंद है। बहुत सारे लोगों के पास मिरास, ब्लेसिंग, आशीषें और परमेश्वर का वचन कहता है, इफ्सियों की पत्री 1 का 3 में, परमेश्वर ने स्वर्ग के घराने की सब प्रकार की ब्लेसिंग या बरकत, आशीष उनके लिए क्या कर रहा है,
रखी हुई है। आज सबसे बड़ी भाई और बहनों, एक मसीही विश्वासी धर्मियों में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो प्रभु यीशु को नहीं, परमेश्वर को नहीं, सत्य को नहीं, सच्चाई को नहीं, परंतु भौतिक वस्तुओं को उनका फोकस, लक्ष्य या टारगेट या विजन या निशाना उनका ज्यादा रहता है। यीशु मसीह को नहीं, यीशु को नहीं, वो यीशु मसीह की ब्लेसिंग या बरकत या आशीष या वो सारी जो भौतिक वस्तु उनको चाहिए, प्रभु यीशु की बरकत आशीष को चाहिए, पर प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर भाई और बहनों हम देखते हैं कि बहुत बार आशीषें पास में पड़ी होती हैं, फिर भी वो क्या करते रहते हैं विश्वासी मसीह भाई बहन, उसके लिए एक तोते की तरह रटती हुई प्रार्थना प्रभु से करते रहते। प्रार्थना एक रिवाज या रीति या नियम या सिद्धांत नहीं, प्रार्थना स्वर्गीय पिता सृजनहार सर्वशक्तिमान के साथ सहभागिता को दर्शाती, रिश्ते को दर्शाती। प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति 5 का उसकी 5 अध्याय के 26 आयत में हम पढ़ते हैं कि सबसे प्रार्थना का आरंभ एक ऐसा बच्चा पैदा होता है परिवार में, शेत के पुत्र उत्पन्न हुआ, तब से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे, इसके प्रार्थना करने उससे बात करने लगे, अपनी पर्सन बातें, अपनी समस्या के विषय में, अपनी परेशानी के विषय में, अपने दुख के विषय में, अपनी समस्या के बारे में, अपनी जो भी उनके जिंदगी से जुड़े हुए सवाल है उनसे वो प्रार्थना करने लगे। जब कौन पैदा हुआ? एनोश। आज लोगों ने प्रार्थना को एक क्या करा है, रीति रिवाज, एक रस्म बना रखा है। जब आपके अंदर एक लगन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह विश्वासियों की बुनियाद पास्टर साहब जी भी ज्यादातर इनका फोकस वचन पर ही है, और सचमुच में वचन ही एक मसीह की विश्वासी की बुनियाद है, नींव है। आज लोग वचन नहीं खाना चाहते, वचन खाना नहीं चाहते, उसको भी हम देखेंगे। और आगे हम पढ़ते हैं, इसके आगे जो अगले पढ़ दीजिए, कोई भी जना पढ़ दीजिए, 17 पढ़ दीजिए। उत्पत्ति उसका 21 का अपना 17 पढ़े। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आज बस यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने लड़के की सुनी। अगर आत्मिक क्षेत्र में अगर यदि भी हम देखें तो इसका निर्देश है, जो इसकी गहराई वो ये है भाई और बहनों, अगर एक विश्वासी, एक धर्मी, एक बेटी बेटा बच्चे के समान नम्र और हलीम बन के टूटे मन के साथ प्रभु के आगे चिल्ला के प्रार्थना करेगा, प्रभु सुनेगा, बच्चे की सुनी। हालेलुया। और प्रभु कह रहा कि हाजरा तुझे क्या हुआ? यहाँ पर भाइयों मैंने एक भेद की बात और मिलती है। अब्राहम ने और हाजरा ने, सारा ने, अब्राहम और सारा ने हाजरा को छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है, वो नहीं छोड़ता। इंसान भूल जाता प्रभु की प्रतिज्ञा को, प्रॉमिस को, वायदे को। प्रभु अपने प्रतिज्ञा को पूरी करने में वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यहेजकेल का पुस्तक 12 अध्याय का 25 में, जब मैं वचन कहूं उसको पूरा होने में विलंब ना होगा, जो मैंने कहा है वो पूरा हो जाए। अगर कोई पढ़ दो, इस शायद को पढ़ दो, फिर वापस उसमें आ जाएगा। यहेजकेल
यशाया के आगे यिर्मयाह उसके बाद। हाँ जी, पढ़ दो 12 अध्याय का 25 है, 12 अध्याय का 25 है। क्योंकि मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, क्योंकि मैं यहोवा मैं हूँ। यहोवा परमेश्वर हूँ। हाँ जी, आगे। जब मैं बोलूं जब मैं बोलूं, तब जो वचन मैं जो मैं वचन कहूं कहूँ वह पूरा हो वह जाएगा। पूरा होगा। वचन का मतलब होता है प्रतिज्ञा, वचन का मतलब होता है प्रॉमिस, वचन का मतलब होता है वायदा। बहुत जगह में आपने भाई और बहनों पढ़ा होगा, ये हेजकेल का पुस्तक में पढ़े, शायद पढ़े, कई जगह पे लिखा हुआ है, हे मूसा की संतान वचन को खा ले। जिस जगह लगे तब यहोवा परमेश्वर का वचन क्या पहुंचा, वायदा। जिन वचन को साबित करते हैं, यह वचन जिन्हों को साबित करता है, बोले बहन बेटियों भाई, कोई बोले जिन वचन को साबित करता है, यह वचन जिन्हों को साबित करता है। बोलो भाई बहन, वचन जिन्हों को साबित करता है, ये लिखा है मरकुस की पुस्तक में आखिरी में उसके 16 में। आज लोगों का वचन को नहीं चाहिए। आपको पता है पौलुस बड़ी अच्छी बात बोलता है, सब भविष्यवाणी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मालूम है? कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, वादों को, प्रॉमिस को अगर घोषणा करके विश्वास के साथ बोलेंगे तो प्रभु अपने वादों से मुकद्दर इसको पूरा करना पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना कर दोगे मेरे अपने तो भाई और बहनों, तो प्रभु आपको लफ्ज से धोने नहीं देगा। जो आप प्रार्थना किसी की सुवादे को, आपके पास भविष्यवाणी का वरदान यदि भी नहीं है तो आप उस वचन को ले जो भविष्यवाणी के वचन, पवित्र आत्मा का प्रेरणा के द्वारा लिखे वचन है, जो कभी भी टलते नहीं, पूरे होते हैं। आप बोल रहे आगे देख लेना। और ये झूठ कई लोगों को पता होता है, वो हमारे भी चर्च में मैं देख रहा था, ये मास्टर की गलती नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, संडे वाले दिन ही ज्यादा काम करते हैं। हमारे भी चर्च में मैं देख रहा था अपने फोन से, आज लोग ज्यादा नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम उसी में आएंगे। प्रभु ने अब्राहम से वादा किया, अगर तारों को गिन सकता तो गिन ले, अगर रेत के फल को गिन सकता तो गिन ले, उस प्रकार तेरा वंश और तेरी संतान होगी। हालेलुया। हम उसी पॉइंट में आगे जो मेन बात जो मैं से बोलना चाहता हूं वो है हाजरा के बारे में। आंखें वो प्रार्थना, वो कह रही मैं मर जाऊंगी। बहुत सारे लोग परिस्थिति के आगे, दुख के आगे, समस्या के आगे, संकट के आगे खड़े रहने के बजाय गलत अंगीकार करते हैं। अब तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे मर जाएंगे, क्या होगा? जैसे हम देखते हैं अकाल के समय में जो स्त्री लकड़ी गेंदी थी, एक मुट्ठी भर मैदा तेल कुटी थोड़ी सी पड़ी थी, मैं खाऊंगी और मेरा मर जाएगा। जब अपनी भाषा से कहला थोड़ा जाता मैं मुट्ठी भर तब मैं खावांगे तो मर जावांगे, मेरा बच्चा तेरा खावांगे बना के मर जावांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हालेलुया कम हो रहा है क्योंकि लोग बोर हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, जल्दी करें क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं लूंगा जितना पास्टर जी मुझे आज्ञा दिए। उन्होंने बोला था 1 घंटा पर 1 घंटा नहीं बोला। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन से कि और इसकी में खा रहा है पढ़ दीजिए आप, पढ़े उत्पत्ति 21 का उठ, हाँ जी 21 का उठ, आप उठ। अपने आओ लड़के फिर की बात भाइयों बहनों बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रकाशित वाक्य में लिखा उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। यहोवा का तेज तुझ पे उदय हुआ है, पृथ्वी पर अंधियारा, राज्य राज्य पे घोर अंधकार छाया, परंतु यहोवा का तेज तुझ पे उदय हुआ है। उठना, यीशु ने चेलों को भी बोला उठ। जो पड़े हुए थे अंधे थे लंगड़े थे उनको बोला उठ। और एक बात हो रहा थी छोड़ना। देखा जितने चेले यीशु में भी जाए सब कुछ छोड़ के पीछे हो लिए। हालेलुया। क्योंकि पीछे पीछे हो लिए छोड़ना।
आजकल छोड़ना नहीं चाहते पुरानी बातों को और उन पुरानी चीजों को। हालेलुया, हालेलुया। और उठ अपने लड़के को उठा अपने हाथ से समझ, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पर मेन पॉइंट आ गया, हुआ का प्रतिज्ञा प्रोमिस। प्रभु अपने वादों को नहीं भूला, उसके द्वारा भी एक वंश, एक बहुत बड़ी जाति को बहुत बड़ा समूह या समाज कौम बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा? बनाएगा। हालेलुया। आगे आगे बढ़ते 19 का तब परमेश्वर ने मेन पॉइंट आ जाए जो मैं बोलना चाहता हूँ। आंखें, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरी बहन बेटियों, बड़े छोटे भाई बहनों, माता पिता जो भी है, प्रभु आंखें खोलता है। क्या चेलों की आंखें खुली थी? जबकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान जाने से पहले और जीव देने से पहले, ये सब चीजें होने से पहले, प्रभु यीशु ने शिष्यों को एक बात बोली थी। क्या बोली थी? मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। पर चेले क्या हो गए? शोक में पड़े हुए, शोक में डूबे हुए, डरे हुए, सहमे हुए, डरे हुए, सहमे हुए, घर रूम में बंद पड़े। कोई हमें भी मार ना दे, छुप छुप के बैठे हुए हैं। आपको पता है मेरी बहन बेटी का आज मरण है और उनके लिए बड़ा अच्छा एक वचन है। परमेश्वर का वचन लिखा है, जब तक गाँव देश सुने पड़े थे और परमेश्वर का वायदा और प्रभु का वचन किसके पास पहुंचा? तबोरा के बाद। उठ तबोरा, उठ तबोरा। सुने का मतलब है उजाड़, जहां पर कोई भी रहने वाला नहीं, उजाड़ है, एकदम वीरान है। हालेलुया। और वचन कहता है, जब मूसा के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से, अगर आदमी क्षेत्र में देखा जाए, मिस्र दर्शाता है पाप को और फिरौन राजा दर्शाता है शैतान को। लेकिन उसने मेरे तुझे शत्रु की मुट्ठी से छुड़ाया। आपको पता है नए नियम के मुताबिक आप शैतान की मुट्ठी में थे, कितनी बड़ी बात है। और पौलुस कहता है शेर के मुंह से छुड़ाएगा। वो फाड़ने वाला था, खाने वाला था आपको। चाणक प्रभु यीशु का सुसमाचार किसी के द्वारा उद्धार का संदेश आपके पास पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर पिलाया। कई बार प्रभु की इंतजार ही नहीं करते। आज मसीह समाज में, विश्वासियों में, धर्म में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि वो पाठ उतना नहीं चाहते, इंतजार ही नहीं करना चाहते, वेट नहीं करना चाहते, ठहरना नहीं चाहते। चेलों को क्या बोला? जब तक पिता की प्रतिज्ञा को पूरी होते ना देख लो, श्रम को ना छोड़ना। हम अपनी भाषा से कहते हैं अग्गा दौड़ के पीछा छोड़। वो सारे लोग ऐसे ही भागते रहते, पता नहीं कहां जा रहे। आत्मीय क्षेत्र में पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है, सीधे करने वाले कर्ता की ओर ताकते रहे। वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया, धीरज से। आपको पता है इसके बारे में बड़ा बाइबल कुछ बहुत कुछ कहती है। हालेलुया, हालेलुया। और नीति वचन में दो बातें लिखी है, बड़ी अच्छी बातें बोली। नीति वचन 19 अध्याय का 2 में लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहना अच्छा नहीं। वो उस पॉइंट में नहीं जाएंगे जो उतावले से दौड़ता है वो चूक जाता है, चूक उतावले से। आपको तो ठहरा होना जरूरी है। यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला? हाजरा तो मरने जा रही थी। संकट के समय में, अजमाइश के समय में चेलों को प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाने से पहले बड़ी अच्छी बात बोली, जागते
करते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा या आजमाइश में ना पड़ो। ये शायद के अंदर ऐसा लिखा चोट का साथ में, कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता सहायता प्राप्त करने के लिए ताकि मुझसे जिंदा रहे। हाजरा ने प्रार्थना तो नहीं करी, क्या करा? हाजरा ने प्रार्थना तो नहीं की, अब्राहम की तरफ प्रार्थना कर भी सकती थी, हे परमेश्वर बस मर जाऊंगी, मैं बच्चे की को नहीं देखना चाहती, मैं मर जाऊंगी, बच्चा मर जाएगा। आजकल लोग परिस्थितियों से बाहर नहीं आना चाहते, दुखों से, अपनी समस्याओं से, अपनी परेशानियों से बाहर नहीं आना चाहते, वो ये समझौता कर लेते हैं। एक अपनी भाषा जी का मुहावरा है, आप पे रची पूछी थी, आप पे मेरे बच्चे जीवन। कई लोग इंतजार नहीं करते प्रभु की बातों को, पर कहते हाँ प्रभु की शायद यही इच्छा, वो इसी जगह में रखना चाहता है, इतना ही रखना चाहता है, इतना ही हाँ जी, इतना ही रखना चाहता, वो नहीं देना चाहता और चीजें। अब जल्दी से एक दो पॉइंट है, जल्दी से दूसरा राजा का पुस्तक। अब पहला पॉइंट था दूसरा राजा 6 अध्याय का, आप पढ़ दीजिए अपना 17 है, मैं इसमें हमें छोड़कर भी आऊंगा। और प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है? वो हम देखते हाजरा अब्राहम के साथ कितने समय रही। मैं समझता हूं कि वो कम से कम की तो ज्यादा नहीं मानो तो 30-40 साल मान लो, 30 साल के आसपास उससे मैं ऐसे कुछ नहीं होगी, पर उसने अभी तक क्या करा है? क्या है? उसने प्रार्थना नहीं करी और आगे भी क्या करिए बंद पड़ी। वचन ने कहता है लूका की इंजील में, उसमें भी हम पढ़ते हैं अब्राहम के वंश में से कुबड़ी स्त्री शैतान ने बांध रखा है और क्या कर रखा है? झुका रखा है। उसी दशा में वो भवन में जारी, पहले भी प्रभु यीशु के आने से पहले भी आराधनालय हुआ करते थे। मानते आप चर्च पहले भी थे कि नहीं थे? पहले भी तो पद समय चर्च भगनी बोलते, क्या बोला जाता था? आराधनालय। वो कुबड़ी स्त्री 18 साल से जारी, बाइबल में लिखा कि शैतान उसको क्या बांध रखा था। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा, ये आत्माएं होती है, दुर्बल करती है आपकी तंदुरुस्ती, आपकी जिगाई, आपकी बढ़ोतरी, आपकी स्वस्थ, आपकी हर चीज, आपका वन, हर चीज को क्या करता? शैतान चुरा देता। यीशु कहता दुर्बल करने वाली आत्मा और क्या कर रखा है? इसको शैतान ने बांध रखा है। कई लोगों को बांध रखा होता है, आदमी क्षेत्र में झुके हुए हैं, परिस्थितियों का सीधा खड़ा होकर सामना नहीं करते। जैसे आज पास्टर जी ने बोला प्रभु झुके उनको सीधा क्या करता? गिरतों को संभालता, झुकों को सीधा खड़ा कर प्रभु ऐसा। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि अलीशा गहेजी अलीशा के संग रह रहा है, पर उसको अपने अधिकार या परमेश्वर के प्रति वो विश्वास नहीं है। क्या है? उसे क्या नहीं है? विश्वास नहीं है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बल्कि क्या कर रहा है? अलीशा तो प्रार्थना में लोलीन है, स्वामी हम नाट हो जाएंगे। एक राजा ने अपने सेनापति, अपनी सेना को भेज कर तुझे क्या करा है? पकड़ने के लिए सुनाकर को घेरा हुआ मारने के लिए आए। अलीशा ने क्या करा? प्रार्थना करी, उसकी आंखें खुल गई। अब यह अध्याय नहीं पढ़ना, मैं वैसे बोल देता हूं। हम पढ़ते हैं लूका की इंजील में 24 का 45 में देखते हैं 3.5 साल आजकल के समय में कहने के बीत गया। शिष्यों ने, प्रभु यीशु के चेलों ने विद्यार्थ किया था। इधर को सुनने के बाद चमत्कार देखने के बावजूद, सारे काम देखने के बावजूद भी आत्मीय क्षेत्र में अंधे थे। वचन कहता है प्रभु यीशु ने उनकी समझ को क्या कर दिया? खोल दिया। भजन कहता है 119 का 129 में तेरी बातें खोलने से प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश। ज्ञान तो शैतान को भी बल्कि आपसे ज्यादा है। आपको पता है प्रभु
प्रभु यीशु के साथ जब यीशु 40 दिन के फास्टिंग में था, आपको पता है जब एक विश्वासी एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता उद्धार प्राप्त करता है, नया जन्म प्राप्त करता है, बेटी और बेटा धर्मी बनता है, तो तब से उसकी अजमाइश की शुरुआत हो जाती है। यीशु भी बपतिस्मा लेके 40 दिन के फास्टिंग में था, तो शैतान कौन से शास्त्रों से बात करना, दूसरे वाले शास्त्र जो होते हैं, बल्कि वचन से बात करना। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है कि भाई और बहनों कि यीशु मसीह ने क्या करा, वो वचन से ही उसको क्या करा है, उत्तर है उसे करके बना दिया। इतने साल रहे, सब कुछ भूल गए। हमारे गुरु ने कहा मैं जी उठूंगा, शोक में मातम में पड़े हुए, दुख में पड़े हुए क्या होगा। और वचन कहता है वो पुराने काम पे चले गए, वो ही मछुआरे का काम करने चले गए। लोग ऐसे पीछे चले जाते, अब कुछ नहीं होंगे। 12 यीशु प्रार्थना करे की थी, कदे प्रार्थना करे की थी, दुआ करे की थी। एक वारी दी गल है, पास्टर तू कहते विश्वासी के पास्टर जी साडे वास्ते उपवास रखो, रोजा रखो, व्रत रखो। पास्टर कहता ठीक है भाई मैं रखांगा। तो पास्टर ने जो मार्केट से जो गया पास्टर है वो भैन की कर दिया मियां ने गोलगप्पे खांदिया मियां। पास्टर ही उपवास करे, प्रार्थना भी पास्टर करे, क्योंकि वही चलता रहता है, शांत भी रहता, सानू की मिलता भाई, सारा कुछ होंगे मिलता। कई लोगों ने जी है मैं सच कह रहा, हालेलुया। कई लोगों में इतना जेलस भी होती है, मुझे भी पता है, जो अपने अगले लोग जानते हैं सब पता नहीं। अगर अभी भी विश्वासी चंगा चोसा खावे पहने तो कोई गल नहीं, पास्टर का चंगा चोसा खा लवे तो पा लवे, पास्टर बड़े बड़े पैसे आ रहे लग रहे कल बहुत मोटी रकम। अरे दोनों का खुश होना चाहिए। राजा की सरकार, राजकुमार के राजकुमारी ऐसी कौन है, अजी कौन है गया आप कौन हो, राजकुमार दे राजकुमारियां। पास्टर जब कहेंगे पास्टर सैनो अपना रोज की पाई जाता है, सैनो अपना टोपी पा रहा है, असली राजकुमार थोड़ी छोटे जे घर दे रहते, सारे को अपना महल भी है। हालेलुया, हालेलुया। और जल्दी से बस एक आयत बोल के मत करूंगा। हम पढ़ते हैं प्रेतों का काम 22 का 13 में लिखा है, जो इतने गुमेल के जग में सारे 3 साल शिक्षा प्राप्त करी शाऊ ने, जो बाद में संत पौलुस बना, वो भी अंधा था। वो भी क्या था, अंधा था। और जब प्रभु यीशु की ज्योति पड़ी, उसकी आंखों से छिलके गिरे, उसके नेत्र, उसकी मन की आंखें क्या होगी, खुल गई। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मेरी बहन बेटियों, जो बच्चे पढ़ना नहीं आता, कई बार मास्टर भी समझाते रहते पर फिर भी समझ नहीं आता, तो उसका कारण यह है कि आपका प्रभु के साथ रिश्ता बहुत कच्चा है। पक्का रिश्ता बनाने की क्या हमको जरूरत है। प्रार्थना करके कहें, यज्ञ देवी से खोज ऊपर है, प्रभु कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर दूंगा, तुझे बड़ी और बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी तक समझता नहीं है। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना हमको करनी चाहिए। बात यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, पास्टर को आशीष दे। और मेरे छोटे भाई है, मैं नहीं करना, मैं अपने इस बात के लिए सॉरी, अब मैं नहीं करना। हम सब क्या करते हैं, सीख रहे, मैं भी सीख रहा हूँ, अभी सीखा नहीं, अभी प्रभु के वचन से हम नहीं पाते, सीखते हैं। यीशु मसीह हमारे पास्टर को भी बहुत सारी आती हुई दर्शन पड़े, और अगली बार अगर प्रभु का अनुग्रह हो, उसकी इच्छा हो, तो मैं ऐसा देखूं कि उससे भी बड़ा चर्च होता है। हालेलुया। आप बहुत सारे झुंडों और बहुत सारे सेवक तैयार होता है। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। सोए हुए को भी जय मसीह की। धन्यवाद हो प्रभु के वचन के लिए, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, पास्टर साहब के लिए धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारा चर्च जो है, प्रभु भोज के दिन
2-2:30 बजे ही खत्म करते हैं, आपको बचा कुछ समय नहीं दिया। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण समय दिया आपको, 1 घंटा ही आपने दिया है। और मैं तो सोचा था और आपको दे समय, आप लगते बोलते रहते, और उनका धन्यवाद हो कि हमारे लोग भी जो है नहीं उठेंगे। हालेलुया। और ये सब लोग ऐसे बैठे रहेंगे आपके सामने जब तक आप प्रचार करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चर्च में हमारे सबसे पहले आराधना का हिस्सा है, उसके बाद भजन संगीता का हिस्सा है, उसके बाद प्रभु भोज का हिस्सा है, और फिर उसके बाद गवाहियों का हिस्सा है। गवाही के बाद एक हिस्सा भेंट चढ़ाने का हिस्सा है, और उसके बाद प्रभु के वचन का हिस्सा। और एक्चुअली हम आज के दिन 3 प्रचार करते हैं। कितने? प्रभु भोज के दिन कितने प्रचार होते हैं? 3। भजन संगीता से प्रभु भोज की मेज के लिए, और लास्ट संदेश। हालेलुया। महत्वपूर्ण लास्ट संदेश हमने आपके लिए 1.5 घंटा ही रखा था। हालेलुया, हालेलुया। मगर पासा जी लंबा बोलेंगे, मुझे पता है, उनके लिए पूरा टाइम रखेंगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? बोल के हाथ उठा के हालेलुया बोल के बताओ। मुझे पता है भूख लगी होगी, लेकिन फिर भी हालेलुया जोर से बोलिए। आमीन, हालेलुया। अरे छोटा सा गीत मैं गाऊंगा, 2-3 लाइनें, उसके बाद और हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, और जो काम है वो भी हम बीच में करेंगे। हालेलुया। देख सकूं मैं कफन के नीचे घोड़ों की लाशों को, घोड़ों की लाशों को, भूल दे दिल की आंखें में समझूं, भूल दे दिल की आंखें में समझूं, घोड़ों की लाशों को। Band
आत्माओं के लिए धन्यवाद करते हैं, शिरस लेकर खजाने के लिए। हाँ प्रभु, हम उस औरों की लाशों को समझ पाए, देख पाए, जो कफन के नीचे थी तेरी। हम सबके ऊपर गए आशीष होकर धन्यवाद करते हैं पास्टर उमेश भाभी के लिए, जिनने आज का संदेश हमारे यहाँ पे दिया है। हमारे आने वाले दिनों में उसके अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ने दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके दास मलकियत सिंह के लिए, प्रभु उन्हें भी बड़ी आशीष होकर के जिन्होंने गवाही के द्वारा हमें उत्साहित किया है, उन्हें पर आशीष आए सारे भाई बहनों के ऊपर भी धन्यवाद के साथ सारी महिमा आपको दे।